जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससीजीडी की सैलरी की। अगर आपका सिलेक्शन एसएससीजीडी के थ्रू चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी किसी भी फोर्स में हो जाता है तो जैसे आप भर्ती हो जाएंगे आपको कितनी सैलरी आपकी स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग जैसे आप किसी जगह पे पोस्टेड होंगे सारे अलाउंसेज लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी से कितनी कटौती होगी, आपका पेंशन के लिए क्या रूल है, यानी कि सैलरी के संबंध में आज के वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों एसएससीजीडी कांस्टेबल की सैलरी आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी सैलरी दिखाई गई है। तो जो 21,700 होती है ये होती है आपकी बेसिक पे। बेसिक पे मतलब आपकी जो भी अलाउंसेज फिर इसकी परसेंटेज होती है वो आपकी बेसिक पे के हिसाब से फिर आपको परसेंटेज मिलते हैं। इसमें अगर बात करें सबसे पहले आपको मिलता है डीए यानी कि आपका डीएनएस अलाउंस। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को बेसिक पे का 60% डीए मिलता है। तो अगर आपकी 21,700 पे हो गई थी उसके बाद अगर आपको 60% डीए मिलता है तो 21,700 का 13,020 रुपये आपको डीए मिल जाता है। तो आपकी जो 21,700 प्लस आपका 13,020 जब डीए जोड़ते हैं आपकी सैलरी बन जाती है 34,720 रुपया। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट अलाउंस मिलता है वो मिलता है आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में मिलता है। जिसका घर X कैटेगरी में होता है उसको बेसिक पे का 30% मिलता है, जिसका घर Y कैटेगरी में होता है उसको बेसिक पे का 20% मिलता है और जिसका घर Z कैटेगरी में होता है उसको 10% बेसिक का मिलता है। जैसे X कैटेगरी में आपके बड़े जो महानगर हो जाते हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, इस प्रकार के जो शहर हैं इनको 30% कैटेगरी में रखा गया है। बाकी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% HRA मिलता है। अगर हम स्टार्टिंग आपकी मिनिमम रेंज से शुरू करें, अगर आपको Z कैटेगरी यानी कि 10% HRA मिलता है तो आपको 2170 का 21,700 का आपका 10% 2,170 रुपये आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। अभी आपकी जो बेसिक पे डीए और HRA जोड़ने के बाद में आपकी जो सैलरी बनती है वो बन जाती है 36,890 रुपये। इसके बाद जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह में रहते हैं, जब तक आप यूनिट वगैरह में नहीं जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको टीपीटी मिलती है, लगभग 2700 रुपये के आसपास आपको टीपीटी मिलती है। तो आपकी बेसिक पे डीए HRA ये जोड़ने के बाद और टीपीटी जोड़ने के बाद आपकी जो सैलरी है 39,590 तक पहुंच जाती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो मिलता है अलाउंस वो मिलती है आपकी राशन मनी। अभी राशन मनी जो है ये आपको जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सभी फोर्सों में क्या होता है कि जो जवानों का जो खाना होता है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है खाना। लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में क्या होता है आपका जो खाने का जो पैसा होता है वो आपका राशन मनी के रूप में आपके सैलरी के साथ में आता है। तो जब आप अपना मैस में खाना खाएंगे वो पैसा आपको सैलरी से निकाल के मैस इंचार्ज को देना होता है, यानी कि लगभग 4,500 रुपये के आसपास आपका 4500 से लेकर 4600 रुपये तक आपको राशन मनी मिल जाती है हर महीने की। जिस महीने आप छुट्टी पे रहते हैं या फिर अच्छे ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग अच्छे इलाके में हो जाती है और आप अपने साथ में अपने परिवार को रखते हैं, उस कंडीशन में आप राशन मनी को अपने पर्सनल यूज में आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मैस में खाना खाएंगे कैंप के अंदर तो वो पैसा मैस जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन का पैसा आपको मैस इंचार्ज को देना होता है। तो मान लो इसके अंदर 4,500 रुपये और जोड़ देते हैं तो आपकी जो ग्रोस सैलरी अभी 44,090 रुपये बन जाती है। उसके बाद में 300-400 रुपये आपको अलाउंसेज और मिल जाता है, जैसे रम अलाउंस मिल जाता है, हेयर कटिंग अलाउंस मिल जाता है। तो लगभग आपकी ग्रोस सैलरी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 44,500 रुपये के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। अभी ये तो सैलरी होगी जैसे आप भर्ती होते ट्रेनिंग के दौरान रहते तब की बात है, बाद में हम अलाउंसेज की बात हम बाद में करेंगे। अभी ये सैलरी हो गई आपकी। अब इसके प्रति कटौती, ये तो आपकी ग्रोस सैलरी होती है, ग्रोस सैलरी के बाद में फिर आपकी सैलरी से कुछ कटौतियाँ होती हैं। कटौतियों में जो सबसे मेन कटौती होती है वो होती है आपकी NPS के लिए, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम होता था OPS, उसके अनुसार आपका जैसे पैसे कटौती नहीं होती थी, उसमें आपको GPF में अपने खुद मर्जी से कटवाना पड़ता था। आप हर महीने 5,000 कटवा रहे, 10,000 कटवा रहे, जितना भी आप कटवाएंगे फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन NPS में क्या है कि आपका बेसिक पे और DA दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उसका 10% आपकी सैलरी से कट जाता है। उसके बाद में 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाती है, यानी कि हर महीने आपके एक अकाउंट खुल जाता है NPS का, उसके अंदर आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान नंबर मिल जाएगा। उस अकाउंट में आपका ये जो पैसा होता है ये जमा होगा। 10% आपका गया, 14% गवर्नमेंट गया, 24% आपका जो अमाउंट है उसके अंदर जमा हो गया। तो आपकी सैलरी से
3,472 रुपये कटेगा, यानी कि आपकी बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ के 34,720 रुपये अमाउंट बना था, तो आपका 3,472 रुपये एनपीएस का कट जाएगा। अब एनपीएस का कटने के बाद में फिर आपकी सैलरी बच जाती है आपके पास में 40,600 रुपये के आसपास। अभी मान लो ये कटने के बाद आप मेस में खाना खाएंगे, क्योंकि जब ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, नए भर्ती होंगे तो फैमिली तो आप रखेंगे नहीं, तो आपको 4,500 रुपये वो भी आपको कम कर देना है इसके अंदर से। तो फिर आपकी सैलरी लगभग 36,000 रुपये से आसपास आपकी पहुंच जाती है। उसके बाद में फिर आपको कोई रिस्क फंड वगैरह है हर डिपार्टमेंट का, किसी का 700, किसी का 800, किसी का 500 है, तो आपकी 1,800 रुपये की और कटौती हो जाती है इसके अंदर से। तो जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 35,000 प्लस से स्टार्ट होती है, 35 से 40 के बीच में स्टार्ट होगी। फिर ये तो आपकी एक मिनिमम सैलरी होगी भाई, ये तो आपको मिलेगी 35,000 रुपये की, 35 से लेकर 40,000 रुपये तक की। इसके अंदर आपका कटौती भी आ गई, आपका खाना पीना भी आ गया। भाई आपको रहना सहना का तो कोई चार्ज लगेगा नहीं, ना ही कोई आपको बिजली का बिल भरना है कि भाई मुझे बिजली का बिल भरना है, मकान का किराया देना है। जब आप कैंप में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी और खर्चा है नहीं, आपका जो खाने का खर्चा था वो आपको करना है। बाकी पर्सनल खर्चा हो सकता है कि आपसे पूरे 40,000 खर्च कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा खाने के लिए कोई भी नशा करता है या कुछ भी चीज़ के लिए, बाकी भाई 2-4 हज़ार रुपये और खर्चा करके आप अपना काम चला सकते हैं खाने के अलावा। बाकी हो सकता है किसी के खर्चे ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर सकता है, कोई अपने कम खर्चे में काम चला लेता है। ये सैलरी आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में। अब आपको सैलरी जो मिलती है फिर जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं, फिर आपकी जो पोस्टिंग होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्सेज में जो भी फोर्स आपको मिली है, उस फोर्स का कैंप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी होगा वहाँ पे आपकी तैनाती हो सकती है। क्योंकि ये जो आपके एसएससीजीडी के अंदर सीएपीएफ में अब आपका सिलेक्शन होता है, ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। अब ऑल ओवर इंडिया पोस्ट में आपके ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो गई, अब जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको कौन से अलाउंस मिल रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लो आपने सीआरपीएफ ज्वाइन किया और सीआरपीएफ में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो जेएंडके में हो गई, या फिर आपने बीएसएफ में ज्वाइन किया, बीएसएफ की पोस्टिंग जेएंडके में हो गई, या किसी भी फोर्स में आपने ज्वाइन किया आपकी जो पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो गई, तो वर्तमान के जो रिस्क अलाउंस को देखते हुए जो भी वर्तमान में जो जेएंडके में अलाउंस मिल रहा था 21,625 आपको वहाँ पे रिस्क अलाउंस मिल जाएगा। साथ में फिर आपको हिल अलाउंस मिल जाता है 3,300 ऐसे आसपास, लगभग 3-3,500 रुपये के आसपास वो मिल जाता है। यानी कि लगभग आपकी सैलरी में डायरेक्ट 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आपकी जब ग्रोस सैलरी देखोगे तो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास बीच में आपको ग्रोस के आपकी इन हैंड सैलरी 60 से 70 हज़ार के बीच में आपकी हो जाती है, अगर आपकी पोस्टिंग जैसे ट्रेनिंग करने के बाद में जेएंडके में होती है। क्योंकि जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते आपको 1 साल हो जाएगी, तो उस 1 साल के अंदर आपको एक तो आपका ये लग जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। दूसरा फिर आपका जो डीए है वो भी 2 बार डीए लग जाएगा 1 साल में, भाई जनवरी में जुलाई में 2 डीए होगा तो डीए आपको लग जाएगा, डीए बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी सैलरी होगी 60-70 हज़ार क्रॉस कर जाती है अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में होती है जहाँ पर रिस्क अलाउंसेज मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको एचआरए मान लो जो मैंने 10% से काउंट किया, हो सकता है कि आपको 30% एचआरए के हकदार हो, तभी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो पोस्टिंग हो प्लेन इलाके में जहाँ पर रिस्क अलाउंस वगैरह नहीं हो, वहाँ पे अलाउंसेज कम हो, तो आपकी सैलरी पर ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो। तो बाद में जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद में जो आपकी सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपकी पोस्टिंग पैलेस पे कि आपकी जो पोस्टिंग हो किस इलाके में है और वहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेज लागू होते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी पूरी डिटेल जानकारी बता दी है, भी सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी कटौती होगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी। उम्मीद है कि पेंशन के बारे में आपको बता दिया है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।